हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। मैं सुबह 7 बजे उठा था। उसके बाद फिर मैं जिम गया और अभी घर आया। घर आने के बाद मैंने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ली। अब मैं जा रहा हूँ गांव दादी को पिक करने। दादी को यहाँ लाना है गांव से। वो अब फ्री हो गई हैं तो उनको अब गाजीपुर लाना है। तो चलते हैं, उनको ले आते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है, तो चलते हैं, पहले दादी को लाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर आराम से उसके बारे में आपसे बात करते हैं। वीडियो का टॉपिक वही है और मुझे पता है कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, तो आज सब क्लियर करने वाला हूँ मैं। बस जल्दी से जाता हूँ, दादी को पिक करता हूँ और यहाँ लाता हूँ। यहाँ से गांव मेरा 20 किलोमीटर दूर है, तो जाने में 45 मिनट लगेगा और आने में 45 मिनट लगेगा। तो चलते हैं। चल माई, बड़ा सुघर लगा थी माई तू। सही में साड़ी बहुत निक लगा था तो। ये तो किनले अरे तो ननिया बड़ा रंग बा। चलो माई, के चाबी दे भी। तो गाइस अब चलते हैं घर दादी को लेके। और अब दादी घर पे रहेगी तो बहुत सारा एंजॉयमेंट होता है। दादी की एक एक बात अच्छी होती है और मज़ा आता है सुन के। तो घर में रौनक हो जाएगी दादी के आने से। तो बस चलते हैं। घर से निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गई। छाता के लिए झगड़ा कर रहे हैं सब। बारिश बंद, अब चलते हैं घर। तो गाइस रीच्ड होम। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, एस्टेरॉयड वर्सेस नेचुरल। कहाँ से स्टार्ट करें? देखो, आप पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना है तो आज का जितना भी जनरेशन है हम लोग का, जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे, सब में एनाबॉलिक्स और एस्टेरॉयड का यूज़ हो रहा है। अगर आपका गोल कंपटीशन खेलना है तब तो आप ले सकते हो। और अगर आपका गोल नॉर्मल फिजिक बनाना है, मतलब अच्छा दिखना है, आपको एस्थेटिक दिखना है, आपको बॉडी बिल्डिंग लाइन में नहीं जाना है, तो आप नेचुरली अपनी बॉडी बना सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि विदाउट एस्टेरॉयड विदाउट एनाबॉलिक आपकी बॉडी नहीं बनेगी। पहले हम ये समझते हैं कि नेचुरल क्या है और इन्हेंस क्या है। बहुत लोग के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन होती है नेचुरल की। कुछ लोग के लिए ये डेफिनेशन होती है कि जो एनाबॉलिक लेंगे एस्टेरॉयड लेंगे वो नेचुरल नहीं है, और जो एनाबॉलिक एस्टेरॉयड नहीं लेंगे वो नेचुरल है। कुछ लोगों के लिए ये है कि जो प्रोटीन पाउडर्स खा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, और कुछ लोग के लिए ये है कि जो क्रेटीन BCAA खा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है। पर रियलिटी ये है कि अगर आप एनाबॉलिक्स नहीं ले रहे हो, नॉर्मल अपना वर्कआउट कर रहे हो और अच्छी डाइट ले रहे हो, और प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन ले रहे हो, BCAA ले रहे हो या फिर क्रेटीन ले रहे हो, तो आप नेचुरल हो। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये लेता हूँ तो ये नेचुरल है और मैं एनाबॉलिक स्टेरॉयड नहीं लेता हूँ तो वो नेचुरल नहीं। मैं साइंटिफिक बात बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अगर आप देखो कि BCAA किस में मिलता है, BCAA आपके चिकन में मिल जाएगा, फिश में मिल जाएगा, एग में मिल जाएगा। क्रेटीन आपके चिकन में मिल जाएगा, फिश में मिल जाएगा। तो क्या चिकन फिश क्या है, ये नेचुरल नहीं है? दूसरी बात ये कि वे प्रोटीन को भी बहुत लोग बोलते हैं कि नेचुरल नहीं है, एस्टेरॉयड है। वे प्रोटीन के बारे में आप पढ़ो एक बार कि वे प्रोटीन क्या है। वो जो पहले का हुआ बना हुआ है कि पाउडर खा के बॉडी बनाई है और सप्लीमेंट लेके बॉडी बनाई है, तो भाई तुम भी लेके बनाओ ना। बस पाउडर सप्लीमेंटेशन से कुछ नहीं होता है। आपको लंबे टाइम तक वर्कआउट करना पड़ता है, डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है बॉडी बनाना। वे प्रोटीन दूध से बनता है, मतलब इस हिसाब से तो दूध भी नेचुरल नहीं है। तो पहले समझो कि क्या है कैसे है। आजकल के ज़माने में जब भी कोई बिगनर जिम जाता है तो उसका कोई आइडियल होता है जिसके हिसाब से उसको अपनी बॉडी बनानी होती है, और वैसी बॉडी ट्रेनरों को दिखा के बोलता है कि भाई मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है। तो ट्रेनर क्या करता है, उसको सीधे बोलता है कि भाई इसने एस्टेरॉयड लगाया है, इसने एनाबॉलिक्स लिया है, तुम भी लोगे तो बन जाएगी। अगर आप 15-16 साल या 18 साल या 20 साल के हो और आपने जिम स्टार्ट किया है तो आपको ये सब चीज़ें लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग करना है, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना है,
तो आप ले सकते हो, वो भी सही सजेशन और सही ट्रेनर से। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में कोई भी ट्रेनर कुछ भी लगा रहा है, किसी का भी बॉडी ख़राब हो रही है। और जितने लोग ये बोलते हैं कि एस्टेरॉयड या एनाबॉलिक के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, वो आपको बस पागल बना रहा है। ऐसा है ही नहीं कि उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं 2015 में पहली बार जिम गया, और मैं जब से जिम कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरी बॉडी कुछ भी नहीं है। अब तक तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए थी, पर मुझे उस समय नॉलेज नहीं था। 2015 में मैं जिम गया और 2-3 महीना मैंने जिम किया, फिर छोड़ दिया। उस समय पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। उसके बाद 2017 से मैंने जिम कंटिन्यू किया और अब तक कर रहा हूँ। तो सोचो, अगर 5 साल में इतना मसल मैंने गेन किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एस्टेरॉयड लेके बनाया है या ये नेचुरल नहीं है। मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके बॉडी भी बनाऊँ, फिर सबको प्रूव भी करूँ कि मैं नेचुरल हूँ कि एस्टेरॉयड। मैं ये नहीं कर रहा। जो एस्टेरॉयड लगाते हैं, जो एनाबॉलिक्स लेते हैं और जो कॉम्पिटिट करते हैं, वो आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। और उसमें भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, बहुत अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। तो वो भी बहुत आसान नहीं है। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये लेके बॉडी बना लिया, वो लेके बॉडी बना लिया, कि वो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से जिम कर रहे होते हैं और उनकी बॉडी नहीं बन रही होती है, तो वो सेटिस्फैक्शन के लिए सबको बोलते हैं, अरे तो इसने तो ये लेके बना लिया, उसने वो लेके बना लिया। और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने दिमाग में बना लिए हैं कि नहीं, अगर बॉडी बनेगी तो एस्टेरॉयड से बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और उनकी भी नहीं गलती है। बहुत सारे ट्रेनर ऐसे हो गए हैं जो मतलब कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस कोई उनको बंदा चाहिए पैसे कमाने के लिए। अगर वो बंदा मिला, उसको कुछ भी लगाओ, कुछ भी दो, उसको तो बॉडी बनानी है। ऑब्वियस सी बात है, उसको कुछ नहीं पता है, उसको जो बताओगे आप वही पता होगा। तो ऐसे सब ट्रेनरों को मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मत करो ऐसा। इंसान को बताओ कि नेचुरल बॉडी भी बन सकती है, नेचुरली भी आप बहुत अच्छी फिज़ीक पा सकते हो। जैसे हम लोग सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि सप्लीमेंट्स बहुत महंगे आते हैं, बॉडी नहीं बन पाती है। मेरे पास भी सप्लीमेंट नहीं था, मेरे पास शुरू में बिल्कुल सप्लीमेंट नहीं था। हुआ ये मेरे साथ कि जब मैं जिम करना स्टार्ट किया तो मैं मोटा था, पर उस समय मैं डाइट नहीं करता था और मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता था। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो, इस समय मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता था और बहुत मोटा था। और डाइट के नाम पे मैं कुछ भी खाता था, बाहर का पिज़्ज़ा, सारी पार्टीज़ अटेंड करता था, हर जगह जाता था, जो मिलता था खा लेता था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो मुझे लगा कि अब मुझे कट करना चाहिए। मुझे डाइट बताने वाला कोई नहीं था। मैंने क्या किया, सारी चीज़ें खाना छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा स्किपिंग करने लगा। इस वजह से बहुत सारी मसल लूज़ हो गई मेरी। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर अच्छी गाइडलाइन मिली होती, सही इन्फॉर्मेशन मिली होती, तो मैं और अच्छी बॉडी बना पाता और अच्छी फिज़ीक मेरे पास होती। तो सही चीज़ को पकड़ो, गलत चीज़ों पे मत जाओ कि कौन क्या ले रहा है, कौन क्या नहीं ले रहा है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर मैं ऐसे ही एक जिम में जाता था, तो जब तक मैं उस जिम में करता था तब तक मैं नेचुरल था। पर जैसे ही मैं उस जिम से निकला, वो बंदा जो भी उस जिम का ओनर था, वो सबसे ये बोलता है कि अरे उसने तो एस्टेरॉयड लगाया था, उसने तो एनाबॉलिक्स लिए थे। और वो इसलिए बोलता है क्योंकि कोई भी बंदा वहाँ जाता है, मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, तो कोई भी बंदा वहाँ जाता है तो उसको लगता है कि मैं वहाँ पे जिम करता हूँ या मैं वहाँ पे जिम किया हूँ। तो वो ऐसा अगर पूछ देता है उससे कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है या उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो वो इंसान बोलता है कि अरे उसने तो एनाबॉलिक्स लिए हैं, उसने एस्टेरॉयड लगाया है। जबकि मुझे नहीं लगता कि उसको भी उसके बारे में पता होगा कि एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, एनाबॉलिक्स क्या होता है। पर छोड़ो, जो भी हो। और एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि जब तक आपकी बॉडी ऐसी ना लगे कि दूसरा देख के ये बोले कि एस्टेरॉयड लगा के बनाया है, तब तक आप ये मत समझो कि आपकी बॉडी बनी है। मतलब इस लेवल का हार्ड वर्क करो, इस लेवल की अच्छी डाइट लो, इस लेवल का अच्छा सप्लीमेंटेशन लो कि लोग बोलें कि नहीं, ये नेचुरल नहीं, ये एस्टेरॉयड से बनाया है। क्योंकि नेचुरली आपको मैं क्या बताऊँ, नेचुरली क्या पॉसिबल आप सोच नहीं सकते हो। सोचो, बस इतना डिफरेंस होता है कि अगर आपने 1 साल में जितनी बॉडी बनाई है नेचुरली, एनाबॉलिक्स के साथ उतनी ही बॉडी आप 2 महीने में बना सकते हो। इतने का डिफरेंस होता है। पर आपको किस बात की जल्दी है? क्या जल्दी है आपको? कहाँ जाना है? आपको कंपटीशन खेलना है क्या? अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, पर प्रिकॉशंस के साथ।
पर अगर आपको कंपटीशन नहीं खेलना है, आपको अच्छा दिखना है, आपको एस्थेटिक दिखना है, तो क्या जल्दी है। आप 18 साल 20 साल से वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हो, जब आप 24 साल 25 साल के होगे तो आपके पास बहुत अच्छा मसल मास होगा, आप बहुत अच्छे दिखोगे। जब आप जिम करना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद आपकी बॉडी 6 महीने 7 महीने या 1 साल बाद अच्छी लगने लगेगी। किसी भी दूसरे को मत देखो, किसी भी दूसरे की बॉडी को देख के ये मत सोचो कि उसने ऐसा बॉडी बना लिया है, मुझे भी ऐसी बनानी। आप हमेशा ये सोचो कि मुझे उससे अच्छी बनानी। उसने तो बना लिया है, अब मुझे क्या करना है, मुझे उससे भी अच्छी बॉडी बनानी। तो फालतू के बातों पे ध्यान मत दो, कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रहा, पर मैं तो इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ कि अगर किसी को भी ये लगता हो कि नेचुरली ऐसी बॉडी नहीं बन सकती है तो मुझे लेके चले, जहाँ भी टेस्ट कराना है, जो भी ब्लड टेस्ट कराना है वो सब कराए, और वो तब कराए जब मेरी बॉडी सबसे अच्छी दिख रही हो, उसी समय कराए। फिर उसको पता चलेगा कि नहीं, नेचुरली बहुत कुछ पॉसिबल। पर दिक्कत क्या होती है नेचुरलिटी के साथ, जैसे मैं मोटा था, अब मैंने अपना फैट कट किया, तो ये होता है कि आपके एब्स हैं उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने एक दिन कुछ खा लिया, जैसे मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, तो वो मेरे सारा पेटी पे आ गया, एब्स गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर हमेशा एब्स लेके करेगा क्या इंसान। इतना नहीं होता है कि एब्स दिखना ही बंद हो जाते हैं, थोड़े से कम दिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेयर आ जाता है। तो मत सोचो कौन क्या बोल रहा है। मुझसे तो इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं कि भाई कौन सी साइकिल चलाई, कौन सी साइकिल मैं चलाऊं। मैं उनको क्या बोलूं, मुझे तो मतलब मैं आपको लगेगा कि मैं भोला बन रहा हूं या जो कुछ भी, पर रियलिटी में मुझे नहीं पता कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कैसे लिए जाते हैं। ना मैंने कभी देखा है, ना मैंने किसी को लेते हुए देखा है। मतलब छोड़ो, उसकी बात ही दूसरी है। इस वीडियो को बनाने का मेरा बस एक मोटो है कि आप सही दिशा में चलो, फालतू के बहकावे में मत आओ कि उसने ये लेके बना लिया तो मैं भी ये लेके बना लूँगा। ऐसा कुछ मत सोचो। नेचुरली आप क्या कर सकते हो आपको खुद नहीं पता है। अच्छे से वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो। मैं अपनी खुद की कंडीशन बता देता हूँ। जब मैं शुरू में जिम गया था तो उस समय बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स उस जिम में आते थे, और वो वर्कआउट के बाद पाउडर को पानी में डाल के घोल के पीते थे। तो उस समय मुझे भी नहीं पता था, मेरे दिमाग में भी कोई भर दिया अरे ये तो पाउडर वाली बॉडी है, पाउडर छोड़ देगा तो इसकी बॉडी ख़राब हो जाएगी, बस फुला हुआ है, पाउडर ही भरा हुआ है बॉडी में। मैं भी उस समय उस बात को मान लिया। मुझे बहुत फोर्स किया मेरे ट्रेनर ने कि प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो। मैं शुरू से ही एकदम सख्त लौंडा कि मुझे नेचुरल रहना है, मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, मैं बस अपनी फिजिक अच्छी करनी चाहता हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए। फिर बाद में धीरे धीरे जब पता चला कि क्या है इम्पोर्टेंस वी प्रोटीन का, क्या है इम्पोर्टेंस प्रोटीन का, क्या इम्पोर्टेंस क्रिएटिन का है, तो धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की। जैसे कौन क्या कह रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप क्या कर रहे हो उससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोटीन छोड़ देगा तो बॉडी ख़राब हो जाएगी। अरे भाई, आप खाना खाना छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी ख़राब होगी कि नहीं? आप खाना खाना छोड़ दो, वर्कआउट करना छोड़ दो, तो हमेशा आपकी बॉडी ऐसी ही रहेगी क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, अपने आप पे फोकस करो, और किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश मत करो। जो एस्टेरॉयड लिए हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उतनी मेहनत तो मैं भी नहीं करता हूँगा जितना वो करते हैं। वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, वो बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, उनको कॉम्पिटिट करना होता है, वो सारी चीज़ें नाप के खाते हैं। उतना मैं नहीं करता हूँ, ना मेरे बस का है। तो किसी को भी क्रिटिसाइज़ मत करो। जिसने भी बॉडी बनाई है उसने बहुत मेहनत की है, चाहे कैसे भी बनाई हो उसने। तो सबके रिस्पेक्ट करना सीखो, और किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपने आप में बहुत अच्छे हैं, और फालतू के इन्फॉर्मेशन से दूर रहो। अपने बारे में सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में सोचो, दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सही जानकारी रखो। बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक्स देख के बहुत खुशी होती है, और आपके लाइक्स और कमेंट्स और आपका प्यार ये मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए फोर्स करते हैं। तो मेक श्योर प्लीज़ लाइक। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, और बुरी इंफॉर्मेशन से दूर रहिए। बाय।